जय हिंद साथियों। मैं पारस सर आज आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही यहां से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें और आप कितना स्कोर करते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो पहला प्रश्न क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे कीटों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों, नेपेंथिस पौधा एक कीट भक्षी पौधा होता है और इस पौधे की पत्तियां इस तरह से सुराही आकार की होती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस पौधे के अंदर क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है जो कीटों को अपनी तरफ है आकर्षित करता है, और जैसे ही कोई कीट इसके अंदर जाता है तो जो पौधे के जो पत्ती है ये बंद हो जाता है, ठीक है, और कीट फिर बाहर नहीं निकल पाता और उसका अंदर विघटन हो जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये भारत के मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा मेघालय, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? ऑप्शन है अमलतास, बबूल, नीम या फिर यूकेलिप्टस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है वो है यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन या पर्यावरणीय संकट माना जाता है, क्योंकि यह जो पौधा है यूकेलिप्टस का, यह पेड़ ये क्या करता है, मृदा से अधिक मात्रा में पानी सोख लेता है और ये जो मिट्टी की ह्यूमस होती है उसको भी ये सोख लेता है। इस वजह से इसको कहा जाता है पर्यावरणीय संकट। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? बायोटोप, बायोक, इकोटोन या फिर शियर। तो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को कहा जाता है इकोटोन या कहा जाता है संक्रमिका, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। पर्यावरण अपकर्ष या जिसे कहा जाता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से अभिप्राय है, बताएं आप लोग। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में कहा गया है मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी संतुलन। तो यहाँ पर ए, बी और सी ये तीनों कथन सही हैं पर्यावरण अपकर्ष के संबंध में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वाधिक उपयुक्त और उचित पद्धति है? देखिए यहाँ पर हैं 4 ऑप्शन। कहा गया है सूखी और गिरी हुई पत्तियों का किसी उद्यान या खुले स्थान पर दहन। भैया ये स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि इससे क्या है, यदि आप दहन करेंगे तो उससे क्या है, वायु प्रदूषण होगा। फिर पर्यावरण को साफ रखने के लिए प्लास्टिक अपशिष्टों का दहन ये भी नहीं करना, इससे क्या है, वायु प्रदूषण होगा यदि हम प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थों का दहन करेंगे तो। ऑप्शन सी में कहा गया है घरेलू बाहित मल जिसे कहा जाता है सीवेज को निर्मुक्त करने से पहले उपचार। ये बिल्कुल सही है। जो हमारा सीवेज होता है या घरेलू वाहित मल होता है, इसको हम क्या करेंगे, निर्मुक्त करने से पहले इसका उपचार करके से निर्मुक्त करना, ठीक है। तो स्वस्थ पर्यावरण दृष्टि से बहुत उपयुक्त होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं साथियों। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो प्रोटीन संबद्ध हों, शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों या फिर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों।
तो देखिए इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है साथियों जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या कहें पर्यावरण के प्रति अनुकूल हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कर दें। चलिए, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है। जो प्रत्येक वर्ष इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, ये बताना है किस क्षेत्र में दिया जाता है या इसका आधार क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताएं कि इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, क्यों किया जाता है? आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए या मादक पदार्थ के विरुद्ध अभियान के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है साथियों वो होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपागमन मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा वाटरशेड विकास उपागम। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था यूनेस्को द्वारा, यूनिसेफ द्वारा, फिर कहा गया IMF द्वारा या फिर WHO के द्वारा। तो मानव एवं जैवमंडल ये जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया था यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। मतलब क्या है, यहाँ पर जो 4 परतें दी गई हैं, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल और बाह्य वायुमंडल, इनको हमें नीचे से ऊपर की ओर बताना है कि इनका क्रम क्या होगा। तो देखिए साथियों, ये जो परतें हैं और यहाँ पर हैं 4 ऑप्शन। तो देखिए पहले क्या आएगी, सबसे पहले आएगा हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हमारा क्षोभमंडल आएगा। इनमें से क्या आएगा सबसे पहले, नीचे रहेगा क्षोभमंडल। तो ना यहाँ लिखता हूँ, सबसे पहले क्या आएगा क्षोभमंडल। क्षोभमंडल के ऊपर फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके बाद फिर आ जाएगा समताप मंडल आ जाएगा। ठीक है, फिर समताप मंडल के बाद क्या आ जाएगा, मध्यमंडल आ जाएगा और सबसे ऊपर आ जाएगा बाह्य वायुमंडल। तो 2 3 4 देखिए 2 3 1 4। तो ये दिया है हमें ऑप्शन सी में, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? अब देखिए इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही है भैया। ये तो यह अजैविक एवं जैविक दोनों घटकों से युक्त होता है, ये भी सही है। और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन सी में कहा गया है यह एक बंदर तंत्र होता है, तो ये कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस एक में आयनों की सांद्रता अधिक होती है? बताना है कौन सी परत में आयनों की जो सांद्रता है वो अधिक होती है। तो भैया वो होती है बाह्य वायुमंडल में या थर्मोस्फीयर में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। पारिस्थितिकीय निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जो पारिस्थितिकी है बताना है वो किन के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो भैया वो है जीव और वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 पर आ जाते हैं। कहा गया है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है।
तो पारिस्थितिकी की तंत्र की संकल्पना दी थी, किसने दी थी? A.G. टांसले ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भैया इनने संकल्पना कब दी थी? आप लोग हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो साथियों इसमें हमने केवल 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले समय में और भी नए नए वीडियो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।